हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लिटरेचर। आज हम अलेक्जेंडर पॉप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। अलेक्जेंडर पॉप वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर। अलेक्जेंडर पॉप इंग्लिश लिटरेचर में न्यू क्लासिकल एज के एक ग्रेट पोइट थे। ही इज़ famous for his polished poetic style, satire, heroic couplets, and criticism of society. Despite physical illness and weak health, he became one of the most respected literary figure of 18th century. अब देखते हैं उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। अर्ली लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप was born on 21st May 1688 in London, England. His father was a successful linen merchant. Pop belonged to a Roman Catholic family at a time when Catholics faced many restrictions in England. Due to restriction on Catholics, he could not attend famous public schools. So he educated himself by reading classical authors like Homer, Virgil, and Horace. अब देखते हैं, ये थी उनकी अर्ली लाइफ। अब आते हैं उनकी नेक्स्ट लेटर लाइफ में। पॉप बिकेम फेमस एट ए यंग एज बिकॉज ऑफ इट्स पोइटिक टैलेंट। और वो यंग एज में ही फेमस हो गए थे अपने पोइटिक टैलेंट के लिए। ही ट्रांसलेटेड होमर वर्क्स, और उन्होंने होमर के वर्क्स को ट्रांसलेट किया था, विच मेड हिम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और जिन्होंने उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया था। Pope became a central literary figure and was friends of with many writers. पोप एक सेंट्रल लिटरेरी फिगर बन गए थे और बहुत राइटर्स के वो फ्रेंड्स थे। ही डाइड ऑन 30 मई 1744 एट एज ऑफ 56, और उनकी जो डेथ है वो कम एज में ही हो गई थी, 56 की एज में। अब देखते हैं अलेक्जेंडर पॉप बेस्ट नोन फॉर। उनको हम किस लिए जानते हैं सबसे अच्छे रूप में? मास्टरी ऑफ हीरोइक कपलेट्स, सटायरिकल पोइट्री, न्यू क्लासिकल आइडियल्स ऑफ रीजन एंड ऑर्डर, ट्रांसलेशन ऑफ होमर वर्क्स, मोक एपिक पोइट्री, मॉरल एंड फिलोसफिकल पॉइंट। अलेक्जेंडर पॉप इन सब के लिए बेस्ट जाने जाते हैं। अब देखते हैं हम वर्क विद ईयर्स। सबसे पहले बात करेंगे पेस्टोरल्स, जो कि एक इनका वर्क है जो 1709 में आया था। नेक्स्ट एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो 1711 में आया था। नेक्स्ट इनका द रेप ऑफ द लोग, जो कि एक मॉक एपिक है जो 1712 में आया था। नेक्स्ट विंडसर फॉरेस्ट 1713, ट्रांसलेशन ऑफ इलियाड 1750 टू 1720, ट्रांसलेशन ऑफ ओडेसी 1725 टू 1726। नेक्स्ट द डनसियड 1728, एन एसे ऑन मैन 1733 टू 1734। अब हम उनके मेजर वर्क्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो कि 1711 में आया था। दिस इज ए डिडक्टिव पोएम इन विच पॉप गिव रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये एक डायडेक्टिक पोएम है जिसमें पॉप ने रूल्स और प्रिंसिपल को दिया था। ही एडवाइजेज क्रिटिक्स एंड राइटर टू फॉलो नेचर एंड क्लासिकल स्टैंडर्ड, और उन्होंने एडवाइज की थी क्रिटिक्स और राइटर्स को कि वो नेचर और क्लासिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करें। द पोएम emphasizes balance, order and good taste. It became famous for its wise observation and memorable lines. Pope also warns against pride and superficial criticism. अब नेक्स्ट देखते हैं द रेप ऑफ द लोग, जो कि इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ये मोक एपिक पोएम है। दिस मोक एपिक पोएम humorously describes a quarrel caused when a young man cuts a lock of a lady hair. ये एक इसमें एक झगड़ा होता है, यंग मैन होता है जो कि एक लेडी के हेयर की एक लॉक काट लेता है, इसलिए बोलता है रेप ऑफ द लॉक।
Pope used epic style to describe a trivial social event. The poem satirizes the artificial lifestyle of upper classes society. और इसमें अपर क्लासिकल जो सोसाइटी है उसको सेटराइज किया जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोक एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर. और ये एक फाइनेस्ट मोक एपिक माना जाता है. नेक्स्ट वर्क देखते हैं, द डंसियाड, जो कि 1728 में आया था. दिस पोएम अटैक्स डलनेस एंड इग्नोरेंस इन लिटरेचर एंड सोसाइटी. पोप क्रिटिसाइजेज बैड राइटर्स एंड द डिक्लाइन ऑफ लिटरेरी स्टैंडर्ड्स. पोप ने इसमें क्रिटिसाइज किया है जो बैड राइटर है और जो कि लिटरेरी स्टैंडर्ड का डिक्लाइन करते हैं. थ्रो शार्प सटायर ही प्रेजेंट द विक्ट्री ऑन फॉलिशनेस ओवर विजडम. द पोएम reflect Pope anger toward literary enemies. It is one of the strongest satirical work of the Augustan age. और ये अगस्टन एज का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सैटारिकल वर्क भी है. अब नेक्स्ट बात करते हैं एन एसे ऑन मैन, जो कि 1733 से 1704 के बीच आया था. दिस फिलोसफिकल पोएम, ये एक पोएम है, डिस्कसेस ह्यूमैनिटी, गॉड एंड द यूनिवर्स. ये गॉड, यूनिवर्स और ह्यूमैनिटी को डिस्कस करता है. पोप एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमन शुड एक्सेप्ट देयर प्लेस इन द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग. पोप इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपना जो प्लेस है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए इन द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग. द पोएम प्रोमोट्स ऑप्टिमिज्म एंड फेथ इन डिवाइन ऑर्डर. इट टीच दैट एवरीथिंग इन नेचर हैपन्स अकॉर्डिंग टू गॉड प्लान. और ये हमें सिखाता है कि जो नेचर में जो कुछ भी होता है वो गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग होता है. दिस वर्क इज़ फेमस फॉर इट मॉरल एंड फिलोसफिकल आइडियाज़. और ये वर्क अपने मॉरल और फिलोसफिकल आइडियाज़ के लिए फेमस है. अब नेक्स्ट बात करते हैं फेमस लाइंस. अब हम उनके वर्क्स की फेमस लाइंस को देख लेते हैं. सबसे पहले फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो कि एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई है. टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई है. और सेकेंड वन इज ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग. और ये भी एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई है. अब नेक्स्ट देखते हैं एन एसे ऑन मैन. होप स्प्रिंग्स एटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट. वॉट एवर इज राइट. ये दोनों लाइन एन एसे ऑन मैन से ली गई है. अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं. अलेक्जेंडर पोप बिलोंग्स टू द न्यू क्लासिकल अगस्टन एज. जो अलेक्जेंडर पोप थे वो न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करते थे. ही इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट्स. और उनको मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट्स के रूप में भी जाना जाता था. हिज पोइट्री फोकसेस ऑन रीजन, ऑर्डर, विट एंड सटायर. और जो उनकी पोइट्री थी वो फोकस करती थी रीजन, ऑर्डर, विट और सटायर पर. ही यूज पोइट्री टू क्रिटिसाइज सोसाइटी एंड बैड लिटरेचर. और उन्होंने अपनी पोइट्री का जो यूज़ किया था वो सोसाइटी और बैड लिटरेचर को क्रिटिसाइज करने में किया था. द रेप ऑफ द लोग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए मोक एपिक. और जो उनका वर्क है द रेप ऑफ द लोग वो एक मोक एपिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. पोप ट्रांसलेटेड होमर, इलियाड एंड ओडेसी. पोप ने होमर के इलियाड और ओडेसी को ट्रांसलेट किया था. हिज स्टाइल इज पॉलिश्ड, बैलेंस्ड एंड इंटेलेक्चुअल. और जो उनका स्टाइल है वो पॉलिश्ड, बैलेंस और इंटेलेक्चुअल है. अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज. अब हम सॉल्व कर लेते हैं उनके एमसीक्यूज को. तो सबसे पहला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर पोप बिलोंग्स टू विच एज. जो अलेक्जेंडर पोप है वो किस एज से बिलोंग करते हैं. सो आंसर इज सी, अगस्टन एज और न्यू क्लासिकल एज. सेकंड क्वेश्चन इज अलेक्जेंडर पोप वॉज बोर्न इन. वो कब, उनका जन्म कब हुआ था. सो आंसर इज बी, 1688. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पोइटिक फॉर्म मेड पोप फेमस. किस पोइटिक फॉर्म ने पॉप को फेमस किया था. सो आंसर इज सी, हीरोइक कपलेट. क्योंकि वो हीरोइक कपलेट्स का ज़्यादा यूज़ करते थे. उन्होंने हीरोइक कपलेट ने उनको ही बहुत ज़्यादा फेमस किया था. क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्क इज़ ए मोक एपिक पोएम. कौन सा वर्क एक मोक एपिक पोएम है. सो आंसर इज सी, द रेप ऑफ द लोग, ए मोक एपिक पोएम. सो नेक्स्ट ये लाइन है, ये लाइन कहाँ से ली गई है. टू एरर इज ह्यूमन,
टू फॉरगिव डिवाइन, क्योंकि गलती करना मानव का कार्य है और माफ करना वो डिवाइन। तो ये ली गई है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, पॉप ट्रांसलेटेड विच ग्रीक पोइट, पॉप ने किस ग्रीक पोइट को ट्रांसलेट किया था? सो आंसर इज सी, होमर। होमर के इलियाड एंड ओडिसी को ट्रांसलेट किया था ना पॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्क अटैक्स डल राइटर्स, कौन सा वर्क है जो डल राइटर को अटैक करता है? सो आंसर इज ए, द डंसियाड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉप सफर्ड फ्रॉम, पॉप किस चीज से सफर कर रहे थे? बी, पॉट्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, पॉप्स पोइट्री मेनली रिप्रेजेंट्स, पॉप की जो पोइट्री थी वो मेनली रिप्रेजेंट करती है किसको? आंसर इज सी, रीजन एंड ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 10, होप स्प्रिंग एटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट इज फ्रॉम, सो आंसर इज ए, एस्टियोन मैन। क्वेश्चन नंबर 11, पॉप लिव्ड मोस्टली इन, पॉप मोस्टली कहाँ पर रहते थे? सो आंसर इज सी, ट्रिकेनहम। क्वेश्चन नंबर 12, विच वर्क गिव्स रूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म? सो आंसर इज ए, एस्टियोन क्रिटिसिज्म। Pope was famous as a, question number 13, Pope was famous as a, so answer is C, satirical poet. Question number 14, Pope died in, so answer is D, 1744. Question number 15, which quality is the most important in Pope's poetry, और कौन सी क्वालिटी है जो पॉप्स की पोइट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है? सो आंसर इज वी, सटायर एंड विट। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो अलेक्जेंडर पॉप के बारे में।